स्टूडेंट, क्या आपको इंतजार था एक बेस्ट वीडियो को जो कि आपके लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए? तो चलिए ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विज्ञान से लेकर के आए हैं, मॉडल सेट वीवीआई क्वेश्चन, यानी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड किया गया है जो कि 100% आपके एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए पहले देख लीजिए एक बार, आपको देखने से ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने एटम बम, यानी एटम बम जो आता है आनंद एटम बम, आप लोग सुने ही होंगे कि कितना इंपोर्टेंट उसमें क्वेश्चन दिया रहता है। तो आनंद एटम बम से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। उसके साथ साथ जो 10 साल के क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो 10 साल के क्वेश्चन बैंक देख करके देखा गया कि इसमें कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। यानी समझ जाइए कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना आने की कोई चांस नहीं है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कैसा कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए बाबू लोग, इतना आप लोग के लिए हम लोग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारे को जो है करना पड़ता है, क्वेश्चन खोजना पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपके लिए ये बता दें कि इस वीडियो में जो है आपको 80 क्वेश्चन है, यानी 80 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में 40 करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको समझा के बताएंगे, क्योंकि ऐसे भाग दौड़ में ABCD करके आप लोग याद तो कर लेते हैं, पर जब भी क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता है तो आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ के एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और जो है देखेंगे कि किस तरह का इसमें क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर वीडियो पर पहले बार आए हैं तो फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बालक चलिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो दिमाग में आज बैठा लीजिएगा, जब भी उत्तल रहेगा तो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर वहीं अवतल रहेगा तो उसके लिए नेगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, तो जहां भी आपको क्वेश्चन में जैसे उ लिखा रहेगा तो याद रखना है प्लस, तो प्लस देखते ही मार देंगे। यानी इसमें ऑप्शन ए देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आपको समझ में आया कि नहीं बालक? देखिए एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बताए कि नहीं, उत्तल भी और अवतल भी। ठीक है, चलिए इसी तरह समझ के पढ़िएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। अब चलिए इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितना जो है आराम से और प्रेम से देखना है। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। किसी शब्द में पाए गए, यानी शब्द कोश मैंने डिक्शनरी, ठीक है, छोटे अक्षरों में पढ़े, यानी उसमें छोटे छोटे अक्षर दिए हैं। समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी अगर कोई डिक्शनरी है उसमें छोटा छोटा शब्द लिखा है तो उसे देखने के लिए हम लोग किस प्रकार का लेंस जो होगा उसे हम लोग पसंद करेंगे। तो हम लोग पसंद करेंगे 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है सी एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस करेंगे याद रखेंगे तो उत्तल लेंस। जब भी इस तरह का नजदीकी के बात आए तो उत्तल लेंस याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने भी है। और मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो शीशा से अंदर बैठ के हम लोग देखते हैं वो वाले शीशे की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। पर अगर हम लोग बोल देगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी साइड मिरर जो पीछे के वस्तु को हम लोग देखते हैं ना, तो उसका अगर बात कर दे, जैसे कार में या मोटरसाइकिल में आपके साइड के पीछे देखते हैं ना कि पीछे कौन सा सवारी आ रहा है, कौन सा कार आ रहा है या बाइक आ रहा है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है किसके लिए हम बताए हैं कि पीछे वाला साइड मिरर के रूप में जो दिखाई देता है उसके लिए ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन
कहां से कैसे खोजना है ये आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही क्या होगा। और साइड मिरर वाले हमने ने बता दिया है कि जो साइड पीछे के ओर देखने के लिए जो यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही आपको बात कहेगा समतल दर्पण का, तो इसमें कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही प्रतिबिंब का बात होगा तो जो भी दिया रहेगा उससे 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी देखिए इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बाबू लोग इधर ध्यान दीजिए, बाबूजी दे दिया है मोबाइल इतना बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब इतना मत समझिए कि मोबाइल चालू करके रख के आप देखिएगा दूसरा कुछ। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, जब मोबाइल में देख ही रहे हैं तो अच्छा से इसका उपयोग कीजिए। इधर चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। जब आपके आंख में, जैसे आपके मोबाइल तो चलाते हैं, तो मोबाइल तो ये वीडियो भी मोबाइले में देख रहे हैं, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, एक लिमिट होता है, कम बेस करते रहते हैं हम लोग। अब जो है उसी तरह कैमरा में देखिएगा इसे नचाने वाला लेंस होता है, उससे फोकस कम बेस होता है। ठीक है, इसलिए उसका जो है फोटो बहुत अच्छा आता है। तो उसी तरह हमारे जो आंख में है एक जो है फोकस दूरी का एक लिमिट है, तो उस लिमिट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। हमारे आंख में एडजस्टर है, वो एडजस्ट करता है कि ताकि कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई दे। तो अगर उस एडजस्टर खराब होके कुछ आगे तक बढ़ गया है, यानी फोकस दूरी का हुआ आगे तक बढ़ चुका है, तब जो है हमारे आंख में जो बीमारी होगा उस बीमारी का नाम क्या है, तो उस बीमारी का नाम है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। क्या नाम है, दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी पर देखिए तो दीर्घ दृष्टि दोष दिया है, तो यही दोष आपके आंख को बताया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। दीर्घ दृष्टि दोष, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष तो हो गया। अगर दीर्घ दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके चश्मे में, उसका चश्मा जो होता है उसमें कौन सा लेंस हम लोग लगाएंगे कि उसको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं उस चश्मे में, तब उस व्यक्ति को आंख से साफ साफ जो भी वस्तु को देखेगा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो बाबू अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई यानी यूनिट जो सुने हैं ना, तो विद्युत आवेश की यूनिट है, तो इसमें कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का यूनिट होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब स्पीड में चलेंगे क्योंकि हम लोग को 40 क्वेश्चन करना है इस छोटा सा वीडियो में। कह रहा है विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लोग ऋण और धन, सुने हैं कि ना, धन और ऋण आवेश सुने हैं। तो इसका जो नाम दिया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी जो है ये क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे कह रहा है एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस आवेश में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसका संख्या, यानी उसकी संख्या है, तो उसकी संख्या होगी ये ऑप्शन ए जो दिख रहा है 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा डार्क चाहिए हम लोग को। चलिए अब डार्क मिल गया है। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब 250 वोल्ट, यानी जो आपके घर में विद्युत बल्ब जो जलता है वो अक्सर 250 वोल्ट का ही रहता है, और 100 वाट का जो रेड कलर का जो बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है। अंकित है जब इसे 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसका
इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो उसके द्वारा जो शक्ति होती है वो होती है, यानी 110 वाट दिया है ना, तो इसको 2 से भाग दे दो, शॉर्ट ट्रिक जो है 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 50, यानी 50 वाट। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी में जो है 50 वाट दिया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाबू आगे देखो, आगे इधर उधर मत ध्यान दो, अरे बाद में फिर देख लेना, बहुत सारा वीडियो आता है तो सब देखते रहना। अभी जो एग्जाम नजदीक आया है फटाफट से देख लीजिए ना। का लिखा है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसे हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी अजान हो रहा है तो वीडियो को मैं थोड़ा देर के लिए रोक रहा हूं। चलिए वीडियो को जो हम लोग रोके थे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो ये हमें बताना है मान बढ़ता है या घटता है या बहुत कम हो जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है प्रक्रिया जो है PbO प्लस सी अब क्रिया करता है किससे? Pb प्लस CO, यानी CO बनाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है ये हमें बताना है। तो C एक अवकारक होता है, इसमें C का रोल क्या है? अवकारक का, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है 50 नंबर पर ध्यान दीजिए, 15 नंबर पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित धातुओं में कौन NaOH के विलयन में H2 गैस देता है, तो यहाँ पे जो होता है आपका Al, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि विलयन क्या कह रहा है? यदि विलयन का pH मान 13 हो, कितना हो? 13 हो, तब इसका अर्थ है कि वो क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है या परवलीय भस्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी देख लीजिए, परवलीय भस्म है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, 17 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र है, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। क्या होता है? P4। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। पीतल में रहता है, तो पीतल में क्या रहता है? कॉपर और जिंक रहता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Cu तथा Zn, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। अब देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है आपका विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हमने कौन सा विधि यूज करना होता है? वही विधि, यानी चुंबकीय विधि का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन यौगिक का आयस्क तत्व है, तो कार्बन यौगिक का आयस्क तत्व क्या होता है? कार्बन ही होता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व होता है हीलियम। हीलियम में क्या है? एक अक्रिय तत्व है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्किन श्रेणी में यौगिक का सामान्य सूत्र होता है, तो यौगिक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है 24 नंबर। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है, इसमें जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आवर्त सारणी के 7वें
के तत्व है, तो यहाँ पे सत्व के तत्व ए है, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब चलिए, अब जो है हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं। फटाफट से जो है वीडियो को देखते जाइए। आवर्त सारणी क्या कह रहा है, आवर्त सारणी बताए बाएं से दाएं और जाने पर क्या होती है, प्रक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य बताना है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन के त्याग करते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब जो है यहाँ अलग चलते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न क्या होती है, कार्बोज। क्या बनती है, कार्बोज बनती है। ऑप्शन बी, जो कि पेड़ पौधे में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर आ चुका है। ये कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नालिका में, फिलोपियन नालिका में। ठीक है, बहुत लोग गर्भाशय में मारता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा बाबू लोग। अब जो है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया होती है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, जानते हैं ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है। यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वच्छ मनुष्य की परकुचन एवं अनुशीलन दाब होता है। तो एक जो माने अच्छा आदमी है, जो कि अब देखने में नहीं, शरीर से स्वस्थ है, उसका जो है 120/80 होता है। क्या, 120/80। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पत्तियों का मुरझाना, यानी पत्तियों का मुरझाना पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो वो होता है एसिलिक अम्ल, एसिलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पे 32 नंबर, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यानी जब फल पकने लगता है तो उसे रोकने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो इथिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही नज़दीक, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो होती है आपका 4 होती है। कितना होती है, 4। यानी देखते हैं ना जी, सी के क्या 1 2 3 4 ऐसे बना रहता है, तो 4 होती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 34 नंबर देख लीजिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे इसका रोग का असुरक्षित यौन संपर्क, आप लोग समझ ही चुके हैं। अरे ये तो क्वेश्चन आपको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, हम जानते हैं, ये सब याद है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमगादड़ एक पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो वो जो है समजात अंग का उदाहरण है। कौन सा, समजात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे अंग जिसका उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार इसकी बाह्य रचना परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं समजात अंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा के खेत। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूरज, क्योंकि इससे इस समय सोलर से हम लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं कि नहीं जी, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे हम लोग वन को बचाने के लिए जो है देख लीजिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को भी रोकना पड़ेगा, तब ना वन बचेगा। अतिचरण में भी रोकना पड़ेगा। फिर है
तो खनन भी कार्य करना होगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों रोकना पड़ेगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होती है हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये 40 कंप्लीट हो गया है, अगले वीडियो में फिर 40 लेकर के आ रहे हैं। आपके एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।